कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए बातें की गई हैं। सम्यक दृष्टि जो है वो द्रव्य आश्रव की जो संतति थी, जो उसकी परंपरा थी, उसको उसने ब्रेक किया है। उसने क्या किया? ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? 5 इंद्रिय के विषय सम्यक दृष्टि भी अनुभव में लाता है और एक मिथ्या दृष्टि भी अनुभव में लाता है। आँखों से सम्यक दृष्टि भी देखता है, मिथ्या दृष्टि भी देखता है। कानों से सम्यक दृष्टि भी सुनता है, मिथ्या दृष्टि भी सुनता है। पर इन 5 इंद्रिय के विषयों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि इन 5 इंद्रियों का टेस्ट लेता है, टेस्ट, और सम्यक दृष्टि टेस्ट देता है। समझ में आया ना? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? दोनों के सामने थाली लगी हुई है, खाए तो मजा ले लेके खाए, और सम्यक दृष्टि खाए तो मन मार के खाए। एक मजा लेके, वाह क्या बात है, आज क्या चटनी बनी, क्या बढ़िया मसाला, ये वो कमाल हो गया, आज तो तुम्हारी उंगलियों में अमृत था। क्या वजह? आज तो बढ़िया ये माल था, ये सब कुछ था, ये सब ठीक था, मज़ा आ गया, दिन भर भोजन का था। और सम्यक दृष्टि भी भोजन कर रहा है, वो गर्त पूर्ण करना है, ये शरीर है, चलाना है, बस इतना ही विकल्प किया कि ये भक्ष होना चाहिए, खाने योग्य पदार्थ होना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार का अभक्ष वस्तु ना हो, बाल आदि या कोई जीव मृत आदि ना हो, उसकी सावधानी देखी बस, और बाकी उसको भोजन को वो करता रहा। तो ये दोनों में क्या आ गया? अंतर आ गया। ठीक है ना? दोनों में कितना अंतर आ गया? मिथ्या दृष्टि पर द्रव्य में अपने को एक कर लेता है, सम्यक दृष्टि पर के बीच में रहकर अपने को एक कर लेता है। दोनों ही पर के साथ हैं, पर वो पर में एक हो जाता है, ये पर के साथ रह के अपने में एक रहता है, इतना अंतर होता है। घर में रहना सम्यक दर्शनपना है, अंतरात्मा है। घर अपने अंदर रहना ये मिथ्या दर्शन। संसार में रहना सम्यक दृष्टि है, अंतरात्मा है, और संसार उसके अंदर रहना वो मिथ्या दर्शन। मतलब कि संसार को अंदर रखता है, संसार को बाहर रखता है, संसार के साथ रहता है। संसार को बाहर रख के संसार के साथ रहता है, वो सम्यक दृष्टि है। और जो संसार में रह के संसार को साथ में नहीं रखता, आत्मसात कर लेता है। कैसे आत्मसात? ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो मैं। जो संसार में अपना अस्तित्व बना के रखता है, ये संसार है तो मेरा अस्तित्व है। संसार मतलब क्या? जो आप देख रहे संसार, इसकी बात नहीं कह रहे। जिससे आप राग द्वेष कर रहे हो वो तुम्हारा संसार। तुम्हें अमेरिका से क्या मतलब? तुम्हें चांद सूर्यों से क्या मतलब? तो वो तुम्हारा संसार थोड़ी हुआ। सबका अपना अपना संसार है ना, हर व्यक्ति का अपना अपना संसार है। तो क्या अपना अपना संसार है?
जो अपने हैं उनसे जो अपनापन है वही तुम्हारा अपना संसार। कोई व्यक्ति पूछने आया, महाराज जी घर का नाम क्या रख दूं? मैं लिख दो अपना संसार। अपना संसार मतलब तुम्हारा यही तो संसार है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा ये जिससे बहुत लगाव है, ये मकान जो तुमने नया बनाया है इससे तुमको बहुत लगाव है, ये भौतिक वस्तुएं और तुम्हारे ये परिवार के लोग, ये तुम्हारा क्या है। अब तुम अपनी भाषा में क्या बोलने लगते हो? मेरा छोटा सा संसार, ठीक है ना। तो तुम्हारा छोटा संसार है, चक्रवर्ती का बड़ा संसार है, तुम्हारा छोटा संसार है। पर तुम्हारा छोटा संसार दिख तो रहा है लेकिन तुम्हारा संसार भी बड़े संसार है, क्योंकि तुम इस छोटे संसार से भी खुश नहीं हो, तुम इस छोटे संसार से भी प्रसन्न नहीं हो, तुम्हारा बस नहीं चल रहा, तुम्हारा बस नहीं चल रहा है। सारी दिल्ली तुम्हारी हो जाए, तुम्हारा बस तो ये है। कह रहे ना वहाँ पे गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कि इस जीव के इतनी आसक्ति है, इतना संसार बनाना चाहता है। बोले जो 3 लोक है ना, ये इस 3 लोक को हम सरसों का दाना बनाएं, क्या बना दे? तो तेरी आशा के सामने ये 3 लोक सरसों के दाने बराबर है। तेरे आशा रूपी गड्ढा को भरने के लिए ये 3 लोक कैसा है? एक सरसों का दाना है। अब सोचो वो आशा रूपी गड्ढा कब भरेगा, कितने सरसों के दाने डालोगे? तो बोले ऐसे 3 लोक, ऐसा जो वर्ल्ड है, विश्व है, ये ऐसे अनंत भी हो जाएं तब भी तेरा आशा रूपी गड्ढा भरने वाला नहीं। किसका? मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का। सम्यक दृष्टि हर हाल में प्रसन्न रहता है, हर हाल में प्रसन्न रहता है, ठीक है ना। तो ये जो गाथा है 173 से 176 तक की, इस गाथा में हमें जीवन शैली सिखाई जा रही है कि भाई जो हुआ तो उसे तो छोड़, क्या बोलते हो, धूल डालो, छोड़ना, इस बात में मट्टी डालो, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, मट्टी डालो इस बात को, रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ, जो बहना था वो बह गया, अब जो नया आ रहा उसका आनंद लो। तो ये ऐसे हमने जैसे तैसे भी अज्ञान कषाय अवस्था में हमसे जो भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप जो कुछ भी हो गया हो, उसके लिए उसका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। अब हो गया सो हो गया। अब मुझे एक एक कदम, बोलते हैं ना, फूक फूक करके दूध का जला, छाछ भी फूक फूक करके, अब बहुत जल लिया हमने, अब तो हर चीज़ सावधानी से पढ़ना है। इसी सावधानी का नाम समिति है। समिति का अर्थ होता है सावधानी। उठने बैठने, चलने, बोलने, खाने पीने, जो कुछ भी हमारी एक्टिविटीज़ है उन सब में सावधानी रखना। क्या सावधानी रखना? मेरा आत्मा विभाव रूप ना हो जाए, सावधान रहे। मेरा आत्मा ये सब करते हुए भी स्वभाव में रहे, चलते समय भी स्वभाव में रहे, बोलते समय भी स्वभाव में रहे, खाते समय भी स्वभाव में रहे, उठते बैठते हर क्रिया में किस में रहे? स्वभाव में रहे। इस स्वभाव का, इस सावधान रखना, अपने को सावधान रखना स्वभाव है। जब स्कूल में पढ़ते थे तो प्रार्थना होती, तो प्रार्थना के पहले विश्राम, सावधान ऐसा कराते थे ना। तो जिन बच्चों का, या हम जैसे किसी बच्चों का दिमाग यहाँ वहाँ रहता था, तो भूल जाते थे कि विश्राम कब हुआ, और विश्राम को सावधान कर देते, सावधान को विश्राम कर देते। मतलब सीधा खड़े तो सावधान, और पैर फैला लिया तो विश्राम, विश्राम सावधान, विश्राम सावधान। भूल जाते थे। किस बच्चे का देखते थे, अरे वो ऐसा कर रहा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, उल्टा सीधा चल रहा, मतलब दिमाग तो सावधान नहीं है। क्या नहीं है वो?
वो विश्राम में है, ठीक है, विषम में है। ऐसे ही हमारी सावधानी नहीं है, हम क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में तुष्ट हो जाते हैं। प्रतिकूल हो गया तो रुष्ट हो जाते हैं, अनुकूल हो गया तो तुष्ट हो जाते हैं। कानों में प्रशंसा मिल गई तो मज़ा आ जाता है, और निंदा मिल गई तो दुखी हो जाते हैं। एक व्यक्ति मिला मेरे पास आया, बोले महाराज एक व्यक्ति मेरी बहुत निंदा करता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। जब देखो मैं कुछ भी करूँ वो तैयार रहता है कि इसका कुछ ना कुछ निकाल करके देना है। आप मैं एक कदम बढ़ाया नहीं कि उसकी 100 बातें घूमने लग जाएंगी सोशल मीडिया में। मैंने तो अच्छी बात है, मैंने कहा तुम जिंदा हो, बोले आपको लग रही है जिंदा। मैंने जो जिंदा होता है उसकी निंदा होती है। किसकी निंदा होती है? जिंदा की निंदा होती है, मरों की थोड़ी निंदा होती है। मरे व्यक्तियों की तो प्रशंसा ही होती है। सुनो, डाकू मरेगा तो उसकी प्रशंसा ही होगी। कुछ भी कहो, एक बात तो बहुत अच्छी थी उसमें, हेल्प करता था, गरीबों का ध्यान रखता था। लूटता तो था, चलो ठीक है, अच्छा हुआ लूटना होता, बड़ों को लूटना जरूरी है, वो उन्होंने हमें लूटा है, पर गरीबों की शादी कराना, ध्यान रखना, गांव का ध्यान रखना, ये काम तो बहुत उसकी अच्छे थे। प्रशंसक मिलेंगे, प्रशंसा करेंगे मरने के बाद। तो ये निश्चित रखना, जो जिंदा है उसी की निंदा है, और जो मर गया उसकी प्रशंसा है। तुम्हें प्रशंसा चाहिए? बोलो कितना को प्रशंसा चाहिए? तो मरने को तैयार हो जाओ, मरने को तैयार हो जाओ। जैसे कोई व्यक्ति बोलता महाराज हम धर्म करते हैं हमें फल नहीं मिलता, धर्म करते हैं फल नहीं मिलता है, तो भैया बिना मरे धर्म का फल नहीं मिलता। तुम्हें क्या धर्म का फल चाहिए? सुख चाहिए ना। धर्म किया है, सुख चाहिए, तो कौन सा सुख चाहिए? अच्छा बेहतर सुख चाहिए ना। तो उसकी कैटेगरीज हैं। तुम्हें अच्छा सुख चाहिए हो तो देवगति में मिलेगा, तो मरो तो कहाँ जाओ? देवगति। नहीं, इससे भी बढ़िया चाहिए तो भी मरो तो मोक्ष से आना पड़ेगा, तो वहाँ पे और टॉप का मिलेगा। तो बिना मरे धर्म का फल कैसे मिल जाएगा? जो तुम्हें इंद्रिय सुख चाहिए है तो वो भी मरने के बाद मिलेगा, और अतीन्द्रिय सुख चाहिए है तो भी तुमको अनंत काल तक अतीन्द्रिय सुख चाहिए ना। बाधा ना पहुँचे तो अरहंत को भी पंडित मरण करना पड़ेगा ना, और उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, मोक्ष जाना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया बिना मरे धर्म का फल नहीं मिलता है, इसलिए मरण भी मंगल है, मरण अमंगल नहीं है। क्यों मंगल नहीं है? क्योंकि मरण इसलिए मंगल है कि मरने के बाद जीवन मंगल मंगल होता है। ये तुमने अच्छा किया है तो उसके लिए मरण मंगल है, लेकिन जीवन में जिसने अच्छा नहीं किया है उसका तो अभी भी अमंगल है, और मरने के बाद भी क्या है? अमंगल। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को, भाई तेरा जितना अमंगल होना था हो गया, अब तूने सही रास्ता पकड़ लिया है, सही जीवन पकड़ लिया है, सही चीज़ समझ ली है, सही तूने हर चीज़ को समझ लिया है, तू अब समझदार हो गया है, अब तू होशियार हो गया है, ठीक है ना। क्या हो गए हो? बोलो होश हो सियार। अब तुम क्या हो गए हो? है सियार। जानवरों में सबसे चालाक जानवर कोई है तो कौन है? इसलिए उसका नाम होशियार है, ठीक है ना। तो हम भी बिल्कुल क्या हो गए? चतुर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? एक क्षण भी प्रमाद में नहीं जाने देंगे, एक क्षण भी अपने को अज्ञानता में नहीं जाने देंगे, एक क्षण भी अपने को कसाय में नहीं फंसने देंगे, एक क्षण भी अपने अंदर विकथा पैदा नहीं होने देंगे, एक क्षण भी विषयों में हम आसक्ति नहीं लाएंगे,
और यदि आ गई तो उसका प्रत्याख्यान करके फिर तैयार रहेंगे आगे। आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, तो बोले महाराज जी आलोचना पाठ पढ़ के तो अभी आए और फिर वही काम चालू कर दिए। अभी तो बोल के आए थे कि झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन मांजा, ये किया वो किया, कितने जीव मरे, नदियन के चीर बहाए, ये बहाए वो बहाए, दुनिया भर की बातें बोल के आए ना भी आलोचना पाठ में। और आके फिर बोले महाराज जी ऐसा करने से क्या फ़ायदा? नहीं, फ़ायदा है। जब तक ये छूट ना जाए तब तक बोलते रहो। बोलना बंद मत करो, सोचना बंद मत करो। क्या सोचना? नहीं यार ये पाप कब छूटेंगे, अब छोड़ता हूँ, अब त्याग करता हूँ, प्रत्याख्यान अब नहीं करूँगा, ठीक है। और फिर किया तो फिर प्रत्याख्यान। तो ये संस्कार जो बार बार डल जाएंगे, ये बार बार जो संस्कार डलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि परमानेंट छूट जाएगा। छूट जाता है ना, संस्कार अंदर डालना जरूरी, छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है। ये सब आराम साराम में नहीं फंसना है, ये कषाय में क्रोध में नहीं फंसना है, काम करना है, छोड़ना है। तो ये छोड़ने के रहेंगे तो ऐसा होगा कि ये भाव बना रहा और एक क्षण ऐसा आया कि एक ऐसा साधन मिला, ऐसा निमित्त मिला, तुरंत रजनी कासलीवाल तुरंत उसकी बहन दीक्षा ले रही थी और इसके अंदर भाव थे कि मैं भी कभी लूँगी कभी लूँगी कभी लूँगी कभी लूँगी। और ऐसा भाव बनता 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 और वो निमित्त मिला और एक क्षण में काम हो गया। पर भाव तो रखो, तुम तो भाव ही नहीं रख रहे भाई, तुमने तो अपने भाव ही खत्म कर दिए हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा है भावना भवनाशनी, भाव को नाश करने वाली है। समाधि की भावना, वैराग की भावना, संन्यास की भावना, ठीक है, मोक्ष की भावना, धर्म की भावना, ठीक है, अनुप्रेक्षाएं, त्याग तपस्या की भावना, मुनि बनने की भावना। अब मैं मुनिराज हूँ, मैं आपके बीच में हूँ, आपके शहर में हूँ, आपके नगर में हूँ, लेकिन मेरी भावना तो यह है कि मुझे इस शहर में भी ना आना पड़े। मेरी भावना तो यह है कि मैं जो आपको समय दे रहा हूँ वो समय भी ना देना पड़े। मेरी भावना तो यह है कि मैं वन में रह कर के और अपनी साधना करूं। मेरी भावना तो यह है कि ये आहार का विकल्प भी पैदा ना हो। मैं भी बाहुबली भगवान की तरह 1 वर्ष तक खड़े होकर अपनी कर्म निजरा करूँ और निकल जाऊं। तो भावना तो उत्कृष्ट ही रखो, कार्य तो वही होंगे आपकी भूमिका के अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार, लेकिन भावनाएं तो उत्कृष्ट हो सकती हैं, ठीक है। एक व्यक्ति खाली प्लेट और ऐसे से कर रहा, तो बोले भाई क्या बात है? अरे शुगर हो रखी है, ये रखो वो रखे, बीमार हो रखा हूँ, तो ये खाली प्लेट में कल्पना से खा रहा हूँ। किससे खा रहा हूँ? कल्पना कर रही है, तो कल्पना में क्या खा रहा है? यही पूड़ी दाल, ये वो मटर मछली। अरे भाई जब कल्पना से खानी है तो रसगुल्ले खा, गुलाब जामुन खा, बढ़िया बढ़िया माल खा। जब कल्पना से खाना है तो बोले हम भी कल्पना से खाएंगे, मोक्ष जाएंगे, हम भी कल्पना करेंगे मोक्ष की, हम भी कल्पना करेंगे मुनिराज की। हम भी जैसे मुनिराज ठंडी गर्मी सहन करते हैं, वो कब अवसर आएगा हम भी इसको सहन करें। कितने उपसर्ग होते हैं, वो समता भाव नहीं छोड़ते हैं। सुकमाल मुनिराज, यशोधर मुनिराज, कितनी कथाएं हैं, सैकड़ों। जैसे उनमें समता रहे वैसे हम भी समता चाहते हैं कि कितना भी उपसर्ग हो हम भी वैसे बने। जैसे पारसनाथ पर घोर उपसर्ग हुआ, उन्होंने एक क्षण भी अपने आप को विकार भाव नहीं किया, ऐसे हम भी अपने आप को प्रकट कर सकें। ऐसा हम कल्पना करते हैं कि हम भी ऐसे मुनिराज बने हुए और ऐसे बैठे हुए हैं। ये भी ध्यान का विषय है, ये भी ध्यान का विषय है, ये भी संस्थान विषय है। इस प्रकार से आप भी हम भी सब कर सकते हैं। धारणा है, धारणा ध्यान है। धारणा ध्यान होते हैं, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान है, तद्रूप ध्यान, स्वरूप ध्यान, ये सब ध्यान होते हैं। हम अरहंत की कल्पना, पंच परमेष्टि की कल्पना अपने आप में कर सकते हैं और वैसा बन के अपने आप को उस रूप में रख सकते हैं कि मैंने वस्त्र उतार दिए, पीछे कमंडल ले लिए, अब मैं भी पहाड़ में और बिल्कुल नग्न खड़ा हुआ हूँ और साधना कर रहा हूँ। कितनी ठंडी गर्मी बरसात हो रही है, मैं उससे विचलित नहीं हो रहा हूँ, अपने आप को दृढ़ कर रहा हूँ। तो कल्पना में भी अपने आप को अच्छा बना सकते हो ना।
उसको भी ध्यान का है। धारणा ध्यान है, और वो धारणा बैठ जाती है तो हो सकता वही धारणा निकल के आए और हमें महाराज जी बना दे। जैसे आपने किसी व्यक्ति के प्रति गलत धारणा बना ली, ये व्यक्ति गलत है, अब जो धारणा बना ली आपने, वो जब जब मिले और जब जब उसकी बात हो तो वो वहाँ से अंदर से निकल करके आएगा, वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति गलत है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता हो, तुम्हारे सामने क्रोध किया हो, तो तुमने धारणा बना ली बहुत क्रोधी व्यक्ति है, ठीक है, और तुमने अंदर मन में डाल दिया, जब देखो उस क्रोधी है, क्रोधी है, क्रोधी है, धारणा में चला गया वो। अब हो सकता है उसने क्रोध छोड़ के मुनिराज बन के करुणावान बन गया हो, चोर निरंजन बन गया हो, लेकिन जिसने धारणा बना रखी थी और उसे पता नहीं था, तो वो आज तक क्या समझ रहा है? चोरी समझ रहा है, उसे क्रोधी समझ रहा है। अरे चोरी जो की, जो क्रोध जो किया, वो उस समय की वो पर्याय उसकी भूल थी, अज्ञानता थी, जो हो गई और वो चली भी गई। अब वो वैसे ही बना रहेगा ये तो जरूरी नहीं है ना, लेकिन तू अपने आप को वैसे बना के अभी भी रखा है, ये तेरी अज्ञानता। सम्यक दृष्टि से कह रहे हैं भाई, अज्ञानता में जो कुछ भी हुआ सो हुआ, अब उससे जो बंधा सो बंधा, अब वो तेरी सत्ता में रखा सो रखा। और ये भी ध्यान रखना, वो सत्ता में रखा है वो तेरे को अभी फल नहीं देगा। जैसे बाल कन्या जो है वो पुत्र आदि को पैदा करने में या विवाह आदि बन कर विवाह करके पति आदि को बांधने में अभी सक्षम नहीं है, इसलिए वो बंधक नहीं है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि भी बंधक अभी नहीं है। तो बोले जमान हो जाएगी, फिर विवाह होगा, तब तो बंधक होगी ना। तो हाँ, बंधक होगी। किसके लिए बंधक होगी? जो बंधना चाहेगा। विवाह के बाद भी कुछ लोग अबंधक रह जाते, विरक्त रहते और रहे। विजय सेठ और विजय सेठ और विजया सेठानी अबंधक रहे हैं। कैसे अबंधक रहे? एक आर्यका के पास और एक महाराज जी के पास अध्ययन किया। बाल्यावस्था में जब युवक हो गए तो उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या करना है? गुरु के कुल में रहना है ये अपने कुल में रहना है? बोले अपने कुल में रहना है। तो बोले ठीक है, तो क्या संकल्प लेके जाओगे? तो बोले एक ने कहा कृष्ण पक्ष का हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, और एक ने कहा हम शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। और नियोग देखो, संबंध देखो, है शादी दोनों की हुई, ना उसे पता था कृष्ण पक्ष, ना उसे पता था शुक्ल पक्ष, और शादी हुई। और शादी होने के बाद दोनों ने एक दूसरे की बात बताई कि मेरा माता जी से ये नियम है। उसने कहा अच्छा, तो मेरा महाराज से ये नियम है। तो बोले अब? बोले कुछ नहीं, हम दोनों एक दूसरे का धर्म का जो नियम है उसका निर्वाह करेंगे। और वहाँ पर लड़के की मम्मी कहो या लड़की की सासू कहो, कुछ दिनों बाद जब 1, 2, 4, 5, 10 साल बीते तो उसे चिंता हुई कि मैं पोता पोतियों को कब देखूंगी। ठीक है, तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन कह ही दिया। तो बोले माँ, हम दोनों अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, बंधक होते हुए अबंधक रहे। कैसे रहे? अबंधक रहे। यह स्थितियाँ भी घटित हो जाती हैं। तो कर्म का उदय आए और हम बंधक बने जरूरी? सत्ता में रखा हुआ कर्म से हम तो अबंधक है ही हैं, लेकिन जब वो उदय आए सम्यक दृष्टि को, जैसे मुनिराज को कर्म का उदय आया, घोर उपसर्ग हो रहा है, तो वो सामने वाले के प्रति द्वेष परिणाम करे जरूरी थोड़ी है। पाप कर्म का उदय तो आ ही रहा है ना, लेकिन उस पाप कर्म के उदय में भी अपने अंदर बैठे परमात्मा, परम आत्मा का नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए वो उदय काल में भी अबंधक रहे, इसलिए निराश्रव है। कैसे है? निराश्रव है। कमाल की बात है, अद्भुत बातें हैं। ठीक है, वो पाप का बंध नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ भी आश्रय उनका
मन वचन काया की प्रवृत्ति से हो रहा है, वो शुभ रूप जो हो रहा है वह शुभ रूप भी जो है यद्यपि बंध का कारण होते हुए भी अत्यंत दीर्घ संसार का बंध का कारण नहीं है, अनंत भवों के बंध का कारण नहीं है, असंख्यात भवों के बंध का कारण नहीं है, इसलिए वो भी उन्हें अबंधक ही कहा जाता है, समझा जाता है। ऐसे ही हमें भी अपने आप को सही करना है, मैनेज करना है। दुनिया को मैनेज नहीं करना, अपने आप को व्यवस्थित करना है, दुनिया को व्यवस्थित नहीं करना है। पता है लोग क्या कहते हैं, महाराज बस आप आशीर्वाद दो, तो क्या दें आशीर्वाद, बस ये सब व्यवस्थित हो जाए, फिर इसके बाद तो छुट्टी आपके साथ, ये सब बस, फिर तो जीवन धर्म ध्यान और कुछ नहीं। क्या व्यवस्थित करना है, बस एक मकान हो जाए, और ये बच्चा है इसकी शादी हो जाए, इसका 2 पोता पोती हो जाए, सबकी जॉब लग जाए बढ़िया, ये वो काम सब हो जाए, और सब क्या हो जाए, मैं अपने आँखों के सामने सब व्यवस्थित देखना चाहता हूँ, सबका व्यवस्थित हो जाए, और इसके बाद मैं व्यवस्थित हो जाऊँगा। सुनो भैया, तुम व्यवस्थित हो जाओ, सब व्यवस्थित हो जाएगा, और जिसका व्यवस्थित होना होगा वो व्यवस्थित हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा नहीं होगा। तुम व्यवस्थित हो जाओ, और दुनिया के व्यवस्थित होने तुम व्यवस्थित हो जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, कभी भी कोई बाहर के लोग व्यवस्थित हो ही नहीं सकते हैं। तुम कितना भी व्यवस्थित कर दो, चलो मकान नहीं था मकान कर दो, अब व्यवस्थित हो गए, पापा छोटा सा मकान है, अच्छा नहीं लग रहा, अब क्या करोगे, बड़ा करो, ये पत्थर सही नहीं लगा, इसको अलग करो, ये नहीं, अब वो व्यवस्थित हो ही नहीं सकता। जिसको तुम व्यवस्थित करना चाहे तो व्यवस्थित हो नहीं सकता है। और भगवान महावीर स्वामी कह रहे, छयों की छयों द्रव्य अपने आप में व्यवस्थित है, लेकिन तू अज्ञानी आत्मा, तू व्यवस्थित नहीं है। तो अपने को व्यवस्थित कर, बस अपने को सीमित कर, अपने को सीमित कर। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि वो अयोग्य जो कर्म हैं, जो उपभोग के अयोग्य हैं कर्म हैं, सत्ता में रखे, वो अयोग्य होने के कारण वो तेरे लिए बंधक के कारण नहीं है, वो अबंधक ही पना है। और ये भी कह रहे हैं कि यदि वो उपभोग में भी आए, उदय में भी आए, तो उस उपभोग में भी तू अपने शुद्ध उपयोग को नहीं छोड़ेगा, तो तू उसका उपभोग का कर्ता भी नहीं होगा, तब भी तू निराश्रव हो सकेगा। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।